हमारे अपनी लैब को कॉन्फ़िगर कर रहे थे, तो अब हम क्या करते हैं, वर्चुअल आईपी एक ग्रुप ये बनाते हैं जिसमें ये दो इंटरफेसेस डालेंगे, उसको ये आईपी दे देते हैं, और एक ये बनाते हैं उसको ये आईपी दे देते हैं। ठीक है, तो हम लैब में ऐसा ही करते हैं। ये आईपी उसमें यहाँ पे लेट्स से कि हम जिस तरह उसने आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। जुनेद, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, हमने इस सिस्टम को ये आईपी दे दिया, और हमने लेट्स से कि ये जो है, ये दोनों जो इंटरफेसेस हैं फायरवॉल का, ये और ये, इन दोनों को डाल के एक VRRP ग्रुप 1 बनाएंगे। VRRP ग्रुप 1 पूरा नहीं लिख रहा, G1 लिख रहा हूँ। ठीक है, और हम इसको आईपी दे देते हैं जी 1.1.1.1/24। ये हमारा वर्चुअल आईपी है, VIP। ठीक है, वर्चुअल आईपी ग्रुप 1। ठीक है, ये हमारा वर्चुअल आईपी है ग्रुप 1 का। और एक हम इधर ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, उसको हम लेट से के कहते हैं जी के VRRP ग्रुप 2, और उसको हम लेट से आईपी जैसे इसमें दिया है 3/24, ये उसका वर्चुअल आईपी। ठीक है, वर्चुअल आईपी हो गया। ठीक है, चलो ये हमने अब हमारी एक छोटी सी लैब बनाई है, और इसको हम अपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और इसको वेरीफाई करना। तो हम अब अपने ENSP पे आ चुके हैं। हम अपनी लैब को कॉन्फ़िगर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सिस्टम को हम यही आईपी दे देते हैं 11110। ठीक है, तो 11110। ठीक है, 255 ये इसका 24/7। और इसका गेटवे क्या होगा, जो वर्चुअल आईपी होगा 1111, ये हमारा वर्चुअल आईपी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली चेंज आ रही है कि नॉर्मल हम क्या करते थे, नॉर्मल हम फायरवॉल के इंटरफेस का आईपी गेटवे देते थे, लेकिन अब ये देंगे तो फायरवॉल ट्रैफिक यहाँ से जाएगी इस कंप्यूटर की, अगर ये देंगे तो इधर से जाएगी। तो मसला ये खराब हो गई, तो फिर क्या होगा, या ये दे दिया ये खराब हो गई, तो हम इन दोनों इंटरफेसेस को डाल दिया एक वर्चुअल ग्रुप में, और उसको आईपी ये दिया। तो इसलिए अब हम गेटवे में आईपी वर्चुअल आईपी दे रहे हैं, ताकि कोई भी अगर फायरवॉल खराब हो जाए तो हमारी ट्रैफिक गुजरती रहे। समझ आ गई है मेरे ख्याल आपको बात? ठीक है जी, इसी तरह ये जो कंप्यूटर है इसको हमने आईपी लिया 10.3.0.4 255 10 और इधर वर्चुअल आईपी क्या है हमारा 10303। ठीक है, देखो हम फायरवॉल का आईपी नहीं दे रहे, इंटरफेस का आईपी नहीं दे रहे एज अ गेटवे 01 या 02 नहीं दे रहे, बल्कि जो वर्चुअल आईपी है 0.3 वो हम एज अ गेटवे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कंप्यूटर्स को तो हमने दे लिया। अब आ जाए जनाब आप फायरवॉल के ऊपर। पहली फायरवॉल पे चलते हैं, इंटरफेस 100 को आईपी देते हैं। ठीक है जी, इसको जरा ओपन करना, एडमिन old password, new password, yes, yes. ठीक है, तो सिस्टम व्यू सबसे पहले, और अब किस इंटरफेस को क्या आईपी देना है ये जरा हम देखते जाते हैं अपनी लैब में से। सबसे पहले 100 वाले इंटरफेस को 1020 का आईपी देना है, गीगाबिट
आप लोगों ने थोड़ी रहनुमाई करनी है। इंटरफेस गीगाबिट 100, ठीक है। आईपी एड्रेस इसको क्या देना है, 10201, ऐसा ही है। जी सर। पेज 24, ठीक है जी। 24 जी। हाँ, ये हमने कर लिया। और इस पे क्या करना होता है, इसको जोन में डालना है, ट्रस्ट में डालना है, वो बाद में डालना है, ऐसे ही है। चलो जी सर। कोई इसको हमने दे दिया। अब इस फायरवॉल का 10201 दिया हमने। अब इस फायरवॉल का दूसरा इंटरफेस है 102, उसको क्या देना है, 10402, ऐसे ही है। इस फायरवॉल का दूसरा जी इंटरफेस है 102 और इसको आईपी क्या देना है, आईपी एड्रेस 104020, ऐसे ही है। क्विट कर, ठीक है। और अब इस फायरवॉल का तीसरा इंटरफेस है 101, इसको देना है 10301, ठीक है। 101 और इसको हमने आईपी देना है जी 10300124, ऐसा ही है। ये हमने इस फायरवॉल के तीनों इंटरफेसेस को आईपी दे दिया। इसके बाद हम क्या करते होते हैं, इंटरफेसेस को उनके प्रॉपर जोन में डाल देते हैं। फायरवॉल जोन, लेट्स से हम ट्रस्ट कर लेते हैं। ट्रस्ट जोन में कौन से इंटरफेसेस आएंगे, 100 वाला हमने ट्रस्ट में रखा है, इसको डीएमजी में रखा है और इसको किस में रखा है, अनट्रस्ट में। तो 100 को ऐड इंटरफेस गीगाबिट 100, ठीक है। ये हमने इधर ऐड कर दिया, क्विट कर। इसके बाद फायरवॉल जोन अनट्रस्ट, इसमें जो कौन सा इंटरफेस है ऐड करना है, जुनेद 101 वाला, ऐसे ही है। जी सर। क्विट कर। और उसके बाद हमने डीएमजी जोन में गए और जो हार्ट बीट वाला इंटरफेस है उसका नंबर क्या है, उसका नंबर है जी 102, इसको हम डीएमजी में डाल देते हैं 102, ठीक है जी। 102 इसको किस में डाल दिया, डीएमजी, क्विट, ठीक है जी। तो हमने अब क्या किया कि हमने जनाब ये किया कि हमने इस फायरवॉल के तीनों इंटरफेसेस को आईपी दे दिया और उनको प्रॉपर जोन में डाल दिया। अब चलते हैं जनाब इस फायरवॉल के ऊपर। अब ये तो बेसिक काम कर रहे हैं ना, ये तो हमने कई बार कर लिया, इसमें तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है जो हमने कोई नई बात की हो, ऐसा ही है ना। जी सर। इंटरफेसेस को आईपी देना और उनको जोन में डालना, ये तो अब हर लैब में हम सीक्वेंस से करते आ रहे हैं। सिस्टम व्यू और उसी तरह फिर इंटरफेस गीगाबिट। अच्छा जी, अब किस इंटरफेस को कौन सा आईपी देना है, 100 को ये आईपी देना है 10202, 100 को 100 को आईपी एड्रेस देना है जी हमने 10202 10.202.20, /24 जी। इसके बाद हमने 101 इंटरफेस जो है, कौन सा इंटरफेस, 101 ये 101 वाला, ऐसे ही है ना। जी। जी इसको सर। क्या देना है, 10302, 10302 10302 ये देते हैं। इसको हमने 10302 दे दिया, ठीक है जी। और हमने क्विट कर दिया। इसके बाद हमने जो इसका डीएमजी वाला हार्ट बीट वाला इंटरफेस है 102, इसको देना है 10401, 10401, 10401 और हमने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है जी। तो ये अब हम इंटरफेस को आईपी दे चुके हैं। अब हम इन इंटरफेसेस को इनके प्रॉपर जोन में डालते हैं। फायरवॉल जोन ट्रस्ट, तो ट्रस्ट में कौन सा आएगा जी,
ये वाला 10 जो हमारे इंटरनेट के साथ अटैच है, इस इंटरफेस को हम डालते हैं ट्रस्ट में 100 को ऐड इंटरफेस गीगाबिट 100, इसको हमने ट्रस्ट जोन में डाल दिया, क्विट किया। अच्छा जी, फिर हम चलते हैं जी फायरवॉल जोन DMZ, तो जो हार्ट बीट वाला है उसको DMZ में डालते हैं, इसका नंबर है 102, तो ऐड इंटरफेस गीगाबिट 102, ठीक है जी, क्विट हो, ये हमारा होगा। फिर अब फायरवॉल जोन अनट्रस्ट, फायरवॉल के हर इंटरफेस को किसी ना किसी जोन में हम डाल रहे हैं, ठीक है। ऐड इंटरफेस गीगाबिट 101, जो इंटरनेट के साथ अटैच है उस इंटरफेस को हमने किसमें डाल दिया जी, अनट्रस्ट, क्विट। चलें, इस हद तक तो हमने क्या किया कि कोई ऐसा नया काम नहीं किया, सिर्फ हमने अपनी लैब में क्या किया है जी कि आईपीस दिए हैं फायरवॉल के हर इंटरफेस को, सिस्टम्स को आईपी दिए हैं और उनको एक प्रॉपर जोन में डाल दिया। अब काम शुरू होता है हमारा, हमने क्या करना है, हार्ट बीट लिंक डिफाइन करना है, VRRP ग्रुप बना के उसको आईपी देना है, ग्रुप 2 को आईपी देना है, ठीक है, और हार्ट बीट लिंक की कॉन्फ़िगरेशन करनी है और इसको टेस्ट करना है, ठीक है। तो लेट्स से हम चलते हैं अब अपने मैनुअल की तरफ। तो ये काम तो हम कर चुके थे, इंटरफेसेस को आईपीस देना और उनको सब असाइन करना, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये वही बता रहा है, मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम कर चुके हैं। अब इधर आ जाते हैं असल चीज पे। बेसिकली अब हमने VRRP ग्रुप 1 बनाना है और इसको VGMP ग्रुप में ऐड करना है, ठीक है, ऐसे ही है। तो वो ये कहता है, अगर हम इस टोपोलॉजी में देखें 104, सो 104 इंटरफेस, ये वाला फायरवॉल 1 का जो 104 इंटरफेस है, ठीक है, इसको ये क्या करता है जी, फायरवॉल क्रिएट, फायरवॉल 1 पे जाता है, उसके इंटरफेस के ऊपर VRRP को एक आईडी देता है 1 और वर्चुअल आईपी साइन करता है और उसको एक्टिव कह देता है। तो हम भी ऐसा ही करते हैं अपनी लैब के मुताबिक कि हमारा जो इंटरफेस का नंबर है वो क्या बनेगा, गीगाबिट 101 बनेगा और हमारा वर्चुअल आईपी क्या है 10303, हम अपने मुताबिक देंगे 10303। जुनेद आपने याद रखना 10303, बस आपने याद रखना, ठीक है। तो लेट्स डू इट, फायरवॉल 1 पे जाते हैं, फायरवॉल 1 पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटरफेस गीगाबिट, फायरवॉल 1 पे हमारा इंटरफेस का नंबर क्या है 101, यही नंबर है जुनेद, जी सर। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, VRRP ऐसे ही करना है जी और उसका जी VRID क्या होगा 1, ठीक है। जी और उसके बाद मतलब हमने VRRP चलाया, उसको ID 1 दिया, वर्चुअल आईपी अब हमने क्या देना है, वर्चुअल आईपी, हमारा आईपी क्या है 10.3.0.3, 03। यही है सर कंफर्म कर लें एक मेक बार। श्योर कर लें, 10303 जी सर। यही है ना जी, जी सर, यही है सर। ठीक है। और इस आईपी का सबनेट मास्क क्या है, इस आईपी का सबनेट मास्क, ठीक है, इसका सबनेट मास्क 24 है, 255.255.255.0 भी लिख सकते हैं इस तरह। और ये क्या है जी, ये ग्रुप हमारा क्या है, एक्टिव है, ठीक हो गया जी। ये हमने एक वर्चुअल आईपी बना लिया अपने इंटरफेस पहली फायरवॉल के ऊपर, ये हमने क्या बना लिया, एक वर्चुअल आईपी। अब हम जी दूसरा वर्चुअल आईपी बनाने जा रहे हैं, अच्छा, और हमारा सेम प्रोसेस होगा, लेकिन अब क्या होगा कि पहले हमने ये वाला ग्रुप बनाया, ठीक है, अब हम ये वाला ग्रुप बनाने जा रहे हैं। अब हम इंटरफेस कौन सा यूज करेंगे, 100, ऐसे ही है ना, जी सर। और इस पे वर्चुअल आईपी क्या देंगे 1111, ठीक है, 111।
ऐसे ही। अच्छा, एक हम गलती करके हमारा, उसने क्या किया कि इधर वाले को ग्रुप 2 का है, इसको ग्रुप 1 का है, तो हमें भी ये करना चाहिए था, हमने उसको फॉलो करते हुए इसको 1 कह दिया, तो इसको अब 2 कहना पड़ेगा। तो चलें, ये आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है तो सर। हम करते हैं जी, फायरवॉल 1 पे जाते हैं, इंटरफेस, सॉरी इस इंटरफेस से पहले फायर आना। तो अब उसी तरह हम क्या करते हैं, इंटरफेस हमारा कौन सा 100, ठीक है। और इस पे हम क्या करेंगे, VRRP चलाएंगे, और इसको VRID क्या देंगे अब, क्योंकि VRID 1 यूज हो चुका है, VRID 2 दे देंगे, ठीक। उसके बाद हम VRRID 2 को वर्चुअल आईपी क्या देने जा रहे हैं अब हम लोग, 1.1. क्या है जी जुनेद, 1, ऐसा ही है, 11111, यही हम यूज कर रहे हैं, /24, ठीक है। तो हम जो है इसको /24 और इसको हम कह रहे हैं एक्टिव, ठीक है जी। तो हमने अपनी पहली फायरवॉल के ऊपर क्या किया कि 2 वर्चुअल आईपीज डिफाइन कर दी, और उन दोनों को, एक को VRRP ग्रुप 1 में डाला और एक को VRRP ग्रुप 2 में 2 डाला, में डाल दिए। और दोनों को हमने एक्टिव रखा। और अब हम इसके बाद हमने क्या करना है, हार्ट बीट लिंक जो है उसको आईपी तो हम दे चुके हैं और उसको DMZ जोन में डाल भी चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने फायरवॉल को ये तो नहीं बताया कि ये वाला जो लिंक है ये हार्ट बीट लिंक, नहीं बताया ना। नहीं मतलब सर। ये कह रहा हूँ कि ये जो फायरवॉल का ये लिंक है इसको हम आईपी दे चुके हैं ना, और DMZ जोन में डाल जी भी चुके हैं, और इधर भी हम जी ऐसा कर चुके हैं। लेकिन अभी हमने इसके ऊपर हार्ट बीट की कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं चलाई, मतलब इसके ऊपर HRP हवावे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल नहीं चलाया ना, वो हमें चलाना जी है। सर। वो क्योंकि हाँ अभी तो जी। हमने कोई ऐसी बात उसको कही नहीं कि वो कॉन्फ़िगरेशन शेयर करने लग गए, तो अभी हमें वो चलाने के लिए ये कमांड होती है HRP इंटरफेस, और उस इंटरफेस का नाम, और उसका नाम। अपना आईपी नहीं, जो दूसरी साइड वाला पेयर है उसका आईपी। अब तुम इधर जरा देखो, हम क्या लिखेंगे, HRP इंटरफेस, और नाम क्या आएगा, गीगाबिट 102, और 102। आईपी इसका अपना नहीं आएगा, बल्कि इसके पेयर का, मतलब इसकी साथ वाली फायरवॉल का आईपी आएगा। मतलब कि इसको, इस आईपी को पिंग करते रहो, चेक करते रहो कि तुम्हारा, क्योंकि अपना तो उसको पता है, साथ वाले को चेक करते रहो वो लाइव है या डेड है। तो ये है बेसिकली इसमें लॉजिक, ठीक है। तो हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। हम क्या करेंगे, हम फायरवॉल 1 के ऊपर हैं, हम करेंगे जनाब इंटरफेस गीगाबिट, ये हार्ट बीट का इंटरफेस क्या है जी, 102 है, ऐसा ही है ना, 102, जी सर। 102। तो हम क्या करेंगे, HRP है ना इसका, जी सर। HRP। HRP मेरा ख्याल है इनेबल करना पड़ेगा हमें, ग्लोबल लिंक किया होगा, ओह सॉरी, हमें इस इंटरफेस के ऊपर नहीं जाना, बल्कि ग्लोबल मोड में ही हमें इसको इनेबल करना है। तो हम वापस चलते हैं, हम इसको वापस करते हैं, क्विट, हाँ यहीं पे हमने लिखना है HRP गीगा, HRP, और उसके बाद क्या है जी, इंटरफेस गीगाबिट 102, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, रिमोट जो साइड है उसका आईपी क्या है जी, 10.4.0.2 2। ऐसे ही है ना, वेरीफाई नहीं करें, बस। 10.01 है, सॉरी, रिमोट, क्योंकि हम इधर बैठे हैं, रिमोट का जी 0.1 सर। है, इसका अपना 01। 0.1, तो 0.1 मेरे ख्याल है, हाँ जी ठीक है। बल्कि जो है रिमोट का ये सबनेट मास्क देने की जरूरत नहीं है, बस आईपी बता रहे हैं, दैट्स इट। चलें, ये आपका हो गया। तो ये पहली फायरवॉल पे हम हर चीज कर चुके हैं, सिर्फ अब आखिरी एक चीज रह गई, वो भी हम लोग पहले कर चुके हैं। हम एक पॉलिसी बना देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो बाद में टेस्टिंग करनी है, कर चीज तो हम कर चुके हैं, ये हमारा ट्रस्टेड जोन है, ये हमारा अनट्रस्ट जोन है, तो हमने बाद में टेस्टिंग भी तो करनी है। यहाँ से यहाँ पिंग करके एक सेशन बनेगा, तो देखेंगे कि क्या वो सेशन इधर भी बना है, चेक करने के लिए। तो हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप लोगों को मैंने बताया था कि फायरवॉल के ऊपर इम्प्लिसिट डिनाई होता है
कि तमाम ट्रैफिक डिनाई होती है। तो हमें एक पॉलिसी बनानी है जिसके अंदर हमें क्या करना है कि ट्रस्ट जोन से अनट्रस्ट जोन की तरफ तमाम ट्रैफिक को क्या करना है, अलाउ करना है। यही इसने किया है कि सिक्योरिटी पॉलिसी को कोई नाम दिया है और उसको क्या किया है, सोर्स जोन ट्रस्ट, डेस्टिनेशन जोन अनट्रस्ट और एक्शन क्या कर दिया, परमिट कर दिया। तो हम भी ऐसी पॉलिसी बना देते हैं, पहले भी आप लोगों ने बनाई है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी रूल नेम और माई पॉलिसी, हम उसको कुछ भी कह सकते हैं, माई पॉलिसी, ठीक है। सोर्स जोन ट्रस्ट के, ट्रस्ट की तरफ से ट्रैफिक आए। डेस्टिनेशन जोन कौन सा हो जी जुनेद, अनट्रस्ट, ठीक है। और उसको जी एक्शन क्या सर, करो, एक्शन उस पर करो, परमिट परमिट करो और चले। परमिट कर दी। ये हमारी पॉलिसी एंड दैट, ये हमारी एक फायरवॉल में तमाम कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। लेट्स मूव टू द फायरवॉल 2। चलिए फायरवॉल 2 पे हम जा चुके हैं जी। इसमें लॉगिन करते हैं दोबारा, एडमिन, और यहाँ एक्टिव रहे हैं तो इसलिए इसमें फायरवॉल 2 पे भी हम कॉन्फ़िगरेशंस कर चुके थे ना, इंटरफेसेस वगैरह की, मेरा ख्याल है। जी सर, वो कर चुके थे, बस लास्ट वाली रहती है जो अभी हमने किया राउटर 1 उस पे, हाँ फायरवॉल 1 पे। जी। तो उसी तरह सिस्टम व्यू, अब हमने क्या करना है, अब हमने जी ये करना है कि इसका जो इंटरफेस 101 है, इसके ऊपर हमने वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर करना है अपना, ये वाला 10.3.0, ऐसा ही है। ये वाला इंटरफेस पे जैसे उस पे किया था ना, उसके इस इंटरफेस पे किया था, तो इसके इस पे करना है 101 के ऊपर, ठीक है। तो इंटरफेस गीगाबिट 101 ऐसा ही है। और इस पे हमने जी क्या सर, चलाना है, VRRP चलाना है। VRID क्या होगी, 1 होगी। वर्चुअल आईपी क्या होगा, वर्चुअल आईपी क्या है इस साइट पे, 10.3.0.3 है। सर वी आर आईडी हमने उस पे पहले 1 नहीं दिया था, दोनों पे सेम देंगे हम। हाँ दोनों पे सेम दे दो। उधर सेम दोगे तो भाई ये क्या नाम है, ये उसमें आएगा, फॉर्म करेगा। ठीक है सर। असल में देखो मेरी बात सुनो, इसके वर्चुअल आईडी का उसके वर्चुअल आईडी से ताल्लुक नहीं है, या नहीं, बल्कि हम दोनों ने इन दोनों को एक ही ग्रुप में डालना है ना। एक मेरी बात सुनो, इधर देखो, ये जो कंप्यूटर है इस पे तुमने गेटवे क्या रखा था, सोचो, 10.3.0.3 रखा था ना, जी सर। 10.3.0.3 रखा था। इसका मतलब है कि अब इन दोनों को तुम एक वर्चुअल ग्रुप में डालोगे और उसका वर्चुअल आईपी ये रखोगे, तो ट्रैफिक जो है ना वो इधर जाए या इधर जाए, तो अगर एक खराब हो जाए तो दूसरे के पास खुद ब खुद चली जाएगी। अगर तुमने इसके को VRID डिफरेंट कर दिया, VRID डिफरेंट कर दिया, तो फिर तो तुम्हें वर्चुअल आईपी भी डिफरेंट देना पड़ेगा, और जब डिफरेंट देना है तो फिर क्या, जब खराब होगी तो इधर हम क्या गेटवे ठीक है चेंज सर, करेंगे। तो आगे ये समझ, मतलब बेसिकली यहाँ, इसकी, जी, हाँ जी हाँ जी 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 मतलब पूछिए। यहाँ पे एक बैकअप फायरवॉल है ना। हाँ एक बैकअप वाला है, एट अ टाइम एक मास्टर है, एक जो है वो बैकअप है। जी सर, लग गई समझ। ठीक ठीक है। तो अब देखो जुनेर, हमने वही जो है वो VRID वन दिया, वर्चुअल आईपी वही दिया जो पहले दिया था, और इसको क्या कहना है, एक्टिव, नहीं नहीं नहीं, इसको एक्टिव नहीं कहना, इसको कहना स्टैंड बाई। ये तुम्हारी सवाल का जवाब है। तुमने कहा कि सर इसको भी वही दे रहे हैं, हाँ इसको वही दे रहे हैं, उसी ग्रुप में डाल रहे हैं, वर्चुअल आईपी भी सेम दे रहे हैं, लेकिन उसको रखा था एक्टिव और इसको क्या रखेंगे, स्टैंड स्टैंड बाय। बाई। अब इधर तुम ये भी सवाल कर सकते हो कि सर उसको एक्टिव क्यों रखा था, इसको स्टैंड बाई। एक्टिव एक होगी, एक स्टैंड बाई होगी। तुम जी इसको सर। एक्टिव रख सकते हो तो फिर उसको स्टैंड बाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्रुप में एक एक्टिव होगा, दूसरा क्या होगा, बाकी जितने भी मेंबर्स होंगे फायरवॉल इंटरफेसेस वो क्या होंगे, स्टैंड वो बाय। स्टैंड बाई होंगे। चलो ये आपको समझ आ गया, तो क्विट करते हैं इसको। अब हम जनाब इसी फायरवॉल का इंटरफेस ओपन करते हैं 100। ये कौन सा इंटरफेस है जनाब, ये वाला इंटरफेस है, ठीक है। और इसको हम VRID ग्रुप 2 में डालेंगे, ठीक है। ये फिगर में यहाँ 2 कर लीजिएगा, यहाँ 1 कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको 2 में डालेंगे और इसको आईपी क्या देंगे, वर्चुअल आईपी क्या देंगे, 11111 देंगे। मतलब जो उधर रखा था उस वक्त वही इधर रखना है, 1111, ठीक है। तो जी हम इसको अब कॉन्फ़िगर करते हैं फायरवॉल 2 को। तो इस पे VRID 2 और वर्चुअल आईपी
1111 सबनेट मास्क 24 और क्या होगी स्टैंड बाई होगा। दैट्स ये आपका ठीक है। ये आपने अब आपने क्या करना है, अब आपने जनाब सिर्फ इस इंटरफेस को 102 को हार्ट बीट इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन पे करनी है 102 पे HRP इंटरफेस गीगाबिट 102 ठीक है ऐसा ही है। और इस पे रिमोट जो दूसरी साइड है अपना आईपी नहीं बताना, अपने पीयर का बताना है। इसका क्या है, उधर बैठे थे तो इधर का आईपी बताया था, इधर बैठे हैं जी तो ये सर 402 बताना ये है। 402 बताएंगे। 10402 एंड दैट्स इट। चलो अब यहाँ भी हर चीज होगी। अब एक चीज रह गई, क्या रह गया बताओ मुझे। इसकी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी, लेकिन वो मैं जी नहीं बनाऊंगा, वो मैं नहीं बनाऊंगा। नहीं, क्यों? क्यों सर? क्योंकि HRP जो है, HRP जो है वो पॉलिसी जो है वो कर देगा, खुद ब खुद सिंक कर देगा इधर। ठीक है, ठीक होगा जी सर। वो खुद कर देगा। ठीक है, तो ये अब हम सब कुछ कर चुके हैं। तो अब ये जो हमने लैब बनाई है, तो अगर ये फायरवॉल खराब हो जाए तो क्या होगा, ये वाली जो है ये क्या हो जाएगी, उसका वो टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि मास्टर कौन है स्लेव कौन है। जरा इसकी कमांड, ये GUI का तरीका बताया, ये आप जरा देख लीजिएगा। GUI में तो इंतहाई सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, ये आपने किया। तो ये देखें इंटरफेसेस को आईपी आपको देने आते हैं, जोन उसको इंटरफेस को ट्रस्ट में डालना है या अनट्रस्ट में डालना है, ये हम हर इंटरफेस को आप इस तरह देते जाएंगे। वो कहता है सोन आप जितने इंटरफेस हैं सबको जो उनका आईपी है और उसको किस जोन में डालना है डालते जाएं। तो ये आप दे लेंगे। उसके बाद जो ये जो हमने काम, ये जो हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर की है ना हॉट स्टैंड बाई, ये कैसे करना है, कहता सिस्टम में जाके हाई अवेलेबिलिटी में जाएं, वहाँ ड्यूल सिस्टम हैंड स्टैंड बाई में जाएं और कॉन्फ़िगर के बटन पे क्लिक करें और स्टैंड इसको ड्यूल हैड हॉट स्टैंड बाई के बटन को इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ इनेबल कर दें। आपने लोड बैलेंसिंग मोड में जाना है कि आधी ट्रैफिक इधर से जाए आधी उधर से जाए, लेकिन इस मोड में भी एक खराब होगी तो फिर इशू होगा। तो हमने जाना है एक्टिव स्टैंड बाई में, एक एक्टिव रहे दूसरी स्टैंड बाई रहे। ठीक है, इसको एक्टिव कर देना। फिर देखो इधर हार्ट बीट इंटरफेस जो है उसका सिर्फ नंबर बताना है और उसका आईपी बताना है और उसके रिमोट का आईपी बताना है। और इसको क्या कर देना है, प्रीएम्पशन अनेबल कर देना है कि अगर दूसरी फेल हो तो ये एक्टिव हो जाए। उसके बाद क्या किया है कि इसके वर्चुअल आईपी जो है, जो ये जो इंटरफेस 101 है उसको एक वर्चुअल आईपी दे दिया है। इसको इंटरफेस को तो आईपी पहले ही दे दिया है, इसको सिर्फ वर्चुअल आईपी दिया है यहाँ पे। और 104 को वर्चुअल है, मतलब जो काम आपने कमांड से किया ये देखो 2 मिनट में GUI में वो हो जाएगा। ठीक है जुनेद, क्लियर है? जी सर। मतलब GUI में इट इज क्वाइट इजी, जस्ट यू हैव टू इनेबल द हॉट स्टैंड बाई मोड। हार्ट बीट के इंटरफेस को यहाँ सिलेक्ट करना है, उसको आईपी दे देना, और वर्चुअल आईपी जी में इंटरफेस को सिलेक्ट करना है, उसको आईपी तो पहले ही दे दिया आपने, उसको वर्चुअल आईपी जी दे देना है और दूसरे को वर्चुअल आईपी, एंड दैट्स ये एक फायरवॉल की होगी। इसी तरह दूसरे पे जाओगे, उसको इनेबल करना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आपने एक्टिव किया है तो उसको क्या कर देना, स्टैंड बाई इधर टिक कर देना स्टैंड बाई के ऊपर। उसके हार्ट बीट इंटरफेस को सिलेक्ट करना है और उसका आईपी दे देना है और उसके पीयर में इसका आईपी आ जाएगा। और उधर उसी तरह उनके जो VRRP है वर्चुअल आईपी है उधर भी आईपी दे देने हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ स्टेटस आ जाएगा, ये एक मास्टर बन जाएगी और दूसरी स्लेव बन जाएगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, और ये सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना दिखा रहा है कि ट्रस्ट से अनट्रस्ट की तरफ आपने एक्शन क्या कर देना, प्राइवेट कर देना। ये हम जो CLI में करके आए हैं वो काम, अगर आपने CLI में कर लिया तो GUI इज नॉट अ बिग डील। तो अब ये देखो कि चेक कैसे करना है, डिस्प्ले VRRP, फायरवॉल ऑन पे जाके आप दो डिस्प्ले VRRP। तो अब ये आपको बताएगा कि मास्टर कौन है। तो हम फायरवॉल 1 पे जाते हैं, डिस्प्ले VRRP, चलिए ये हमें उसने दिखा दिया। तो अब वो कह रहा है कि जो हमारा गीगाबिट ईथरनेट 101 है ये किस मोड में है, मास्टर मोड में, और इसका आईपी वर्चुअल आईपी क्या है 10303, ऐसा ही है, जी सर। ऐसा ही है ना। और ये जो 10301 है ये तो इंटरफेस का आईपी है, लेकिन यहाँ पे अब क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पे इस्तेमाल, और बाय डिफॉल्ट इसकी जो प्रियोरिटी है वो 100 होती है, वो हमने चेंज 100। नहीं की, वो वही वही रखी है जो डिफॉल्ट होती है। ठीक है, अच्छा, और हमने इस पे 2 VRID ग्रुप बनाए हैं
और जो दूसरा है 1.1 वो भी क्या है, मास्टर है। तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो, इधर देखो, इसका एक इंटरफेस 100 है ना, ये भी मास्टर है, और इसका वर्चुअल आईपी क्या है 1111। ऐसा ही है, ये इधर यही कह रहा है ना, ये देखो 1111, और इंटरफेस कौन सा बता रहा है 100। और जो तुम ऊपर देख के आए हो थोड़ा सा, ये जो देख के आए, ये जरा पिक्चर में देखो, ये जो इंटरफेस है इसका नाम क्या है, 10 1 गीगाबिट 101। तो ये देखो, ये 101 101 ही है ना। और इसको क्या कह जी रहा है, सर। इसको तुमने इधर एक्टिव, जिसको एक्टिव किया था वो क्या बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा। और वर्चुअल आईपी क्या रखा था तुमने इधर, 10303। ये देखो वर्चुअल आईपी 1030 10303 आ जी रहा है ना। अच्छा, अब तुम जी सर। दूसरी फायरवॉल पे जाओ, वहां पे ये मास्टर नहीं आएगा, यहाँ वहां पे ये स्टैंड बाई मोड में होगा। ऐसे ही है ना, इधर आ जाओ फायरवॉल 2 में आ जाओ आप, डिस्प्ले और VRR। चलो अब देखो, अब ये किस मोड में है। सर आवाज नहीं आ रही। जुनेद आवाज नहीं आ रही है सर आ रही है। भाई, आपकी साइड पे इशू होगा, आ रही है यार सर आ रही है अभी तो। अच्छा, तो ये देखो जुनेद, यहाँ पे देखो ये क्या है, बैकअप है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टैंड बाई रखा था। देखो वर्चुअल आईपी वही है, लेकिन हमने जी इसको सर। क्या रखा है, बैकअप रखा है। और इधर देखो बैकअप। दूसरा इंटरफेस भी जो है वो किसमें है, बैकअप में है, और इसका बैकअप। इट मीन्स कि हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन इज फाइन। ठीक है, नाउ वी हैव टू टेस्ट इट। ठीक है, हालांकि हमने वेरीफाई कर लिया, लेकिन अब हम इसको क्या करते हैं। अच्छा, डिस्प्ले HRP स्टेट, हम जो हार्ट बीट की स्टेट है वो भी वेरीफाई कर सकते हैं डिस्प्ले HRP स्टेट की कमांड। डिस्प्ले मतलब जो हार्ट बीट है उसको देख सकते हैं कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, और उसमें क्या ड्यूल सिस्टम हॉट बैकअप इज डिसेबल। मेरे ख्याल है इसको HRP इनेबल की कमांड से हमें इनेबल करना पड़ेगा। अब ये शायद और हमें ये दूसरी साइड पे भी जाके इनेबल करना पड़ेगा। दोनों फायरवॉल्स पे इनेबल करेंगे तो देन बात बनेगी फायरवॉल फायरवॉल 2। ये हमें ना HRP की जो हमने कमांड लगाई है वो तो उसको वो किया था ना, IP दिया था हार्ट बीट को, लेकिन HRP को इनेबल भी करना पड़ेगा। अब ठीक, अब हम क्या करते हैं, डिस्प्ले HRP क्या है, डिस्प्ले HRP स्टेट, सॉरी स्टेट। अच्छा जी, तो ये आ गया। तो क्या है जी, रोल इसका, ये हम दूसरी फायरवॉल पे बैठे हैं, दूसरी फायरवॉल का रोल क्या है, स्टैंड बाई का है, और इसका पेयर क्या है, एक्टिव है। मतलब ये फायरवॉल ये कह रही है कि मैं स्टैंड बाई हूं, और मेरा जो पेयर है, मेरी इसका पेयर कौन सा है, जो हमारी मास्टर फायरवॉल है, वो कह रही है कि वो एक्टिव है। इसको ये कैसे चेक करती है, ये उसको पिंग करती रहती है बार बार। ठीक है, हेलो पिंग भेजती रहती है, और वहां से एक्नॉलेजमेंट आती रहती है। और फायरवॉल पे जाओगे तो उसका रोल, फायरवॉल 1 पे जाओगे तो इधर तुम कमांड लगाओ डिस्प्ले HRP, और क्या लिखोगे, स्टेट। तो इधर देखो इसका रोल क्या है, एक्टिव है, और इसका जो पेयर है वो क्या है, वो स्टैंड बाई। ऐसा ही ये खुद एक्टिव है और इसका पेयर स्टैंड बाई। उधर क्या था, वो खुद स्टैंड बाई थी और उसका पेयर क्या था, एक्टिव था। तो ये भी तुमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा जो हार्ट बीट, चले ये करने से हमें जो एक मिस्टेक हो रही थी कि HRP को इनेबल नहीं किया था, वो भी हमने कर लिया। अच्छा, अब जनाब आपने क्या करना है, अब एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम इस कंप्यूटर से बैठ के इस कंप्यूटर को पिंग करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि डाटा गुजरेगा कहां से जुनेद, एक्टिव फायरवॉल से या बैकअप फायरवॉल से, मास्टर से गुजरेगा या बैकअप से गुजरेगा, या स्टैंड भाई मास्टर से गुजरेगा, बैकअप से क्यों गुजरेगा सर, वही ना जी, डाटा जो है वो, हाँ सॉरी, डाटा मास्टर से गुजरेगा, मतलब जो एक्टिव है वहां से गुजरेगा। जो ठीक है, एक्टिव ऐसा ही से है, गुजरेगा।
हाँ, लेकिन हम चेक करेंगे कि जो बैकअप है वो भी एक स्टेट टेबल बना, सेशन टेबल बनाती रहेगी। डाटा गुजर उधर से रहे लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ भी है। वो इसलिए है ताकि अगर ये फायरवॉल डाउन होगी तो ये फौरन उसको टेक ओवर कर ले और इसके पास सेशन की इंफॉर्मेशन हो, ताकि जो पैकेट इधर से गया था जब वो वापस आए तो ये उसको चेक कर सके कि आया वो लेजिटिमेट है या नहीं। समझ आ गई बात? तो हम जी सर। क्या करते हैं जी, 10304 को पिंग करते हैं यहाँ से, पिंग 10304, ये उसको रीच नहीं कर सर इसका सबनेट मास्क देना है यहाँ पे, नहीं बल्कि यहाँ पे ही देना है। रहा। नहीं, इसको देखते हैं कि क्या ये अपने 111 जो इसका वर्चुअल आईपी है उसको पिंग कर रहा है। मेरे ख्याल है 1111 इसको पिंग कर, इसको हमने इसका गेटवे यही दिया ना 111, मेरा ख्याल है हमने इसका गेटवे चेंज नहीं किया था, गलत दिया हुआ। इसकी बेसिक काउंट में जाते हैं, 111 दिया, सही दिया। 11110 इसका अपना है और 11 इसका वो है। इसको हम स्टॉप करते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इधर हम चेक करते हैं क्या इधर क्या है। इधर इसका गेट पे है जी 10303, इसको पिंग करते हैं 10303। 10301 सर मीटिंग टाइम दोबारा एंड होने वाला है। चलें हम देख जी लेंगे। बहरहाल हम अपनी लैब कर चुके हैं, ये जस्ट राउटिंग का इशू है। मेरा ख्याल है कि जी सर। ये हम कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, इसको देख लेंगे। बहरहाल हम अपनी जो मेजर लैब है हाई अवेलेबिलिटी की वो कर चुके हैं। जस्ट ये राउटिंग इसके में कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से इसको पिंग नहीं कर पा रहा। 111 दे देते हैं इसको। सर कल क्या